सूर के पद इस शीर्षक के अंतर्गत दूसरा पद इस प्रकार से है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अब इस पद के कुछ कठिन शब्द का अर्थ हम लोग जानेंगे। जैसे अभिगत अर्थात निराकार या निर्गुण, और परम स्वाद अर्थात अलौकिक आनंद। अमित तोष अर्थात असीमित संतोष। अगम जहां तक पहुंचा न जा सके, और अगोचर जो हमें दिखाई न दे। जुगति अर्थात युक्ति उपाय। निरालंब अर्थात बिना किसी आधार के। सगुण अर्थात साकार रूप जो हमें दिखाई दे। अब इसका संदर्भ हम जानेंगे। तो संदर्भ में जैसा पहला पद में संदर्भ बताया गया, वही पूरे पाठ के लिए चलेगा, तो संदर्भ पूर्वोक्त हो जाएगा। अब प्रसंग जानेंगे। तो प्रसंग इसका इस प्रकार से होगा। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत दुष्कर या कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत सुगम और सरल बताया है। ये इसका प्रसंग होगा। अब अगली हेडिंग व्याख्या इसकी होगी। व्याख्या इस प्रकार से है। गत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण या निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह अवर्णनीय है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है और उपासक उससे असीमित संतोष भी प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचना, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अर्थात मन और वाणी के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता, वो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे न तो देखा ही जा सकता है और न ही वहां तक पहुंचा जा सकता है।
रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धाव। बिना रूप आकार गुण जाति और युक्ति के बिना वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। वो अतः सूरदास जी कहते हैं कि मैं बिना किसी आधार के उसको पाने के लिए किधर जाऊं। ऐसी स्थिति में सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के सगुण पदों का अर्थात उनकी लीला का वर्णन करना अत्यधिक सरल मानता हूं। अब इसका हम काव्यगत सौंदर्य जानेंगे तो भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति और शांत, गुण प्रसाद, छंद गेय पद और यहां पर अलंकार दृष्टांत अलंकार दिया गया। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, तो यहां पर दृष्टांत अलंकार है। और अगम अगोचर मन वाणी, इन जगहों पर पुनरुक्ति अर्थात पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य पूर्ण होता है।